एक दिन वसुदेव जी ने प्रेरणा दी गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी ब्रज में पहुंचे हैं। गोकुल में जैसे ही पहुंचे स्वागत किया है नंद बाबा ने, यशोदा रानी ने। हे गुरुजी, आप जैसे संतों की कृपा से ही आयु प्राप्त होती है, आप जैसे संत विद्वानों के आशीर्वाद से ही स्वास्थ्य ठीक रहता है, भाग्य ठीक रहता है, संपत्ति प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। ये सब आप जैसे संत विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हो गए हैं। नंद बाबा कह रहे हैं गर्गाचार्य जी से, गुरुजी आप आ गए हो तो लगे हाथ एक काम और कर दो, हमारे बालकों का नामकरण नहीं हुआ है, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे इन दोनों बेटाओं का नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले, नंदराय जी हम मथुरा के कंस के पंडित हैं, कंस को अगर मालूम पड़ गई ना कि मैंने आपके बेटाओं को नामकरण किया तो बस मथुरा पहुंचते ही और वसुदेव जी के बगल वाले कोठरी में हमको भी बंद कर देगा। नंद बाबा बोले, चिंता मत करो गुरुजी, हमारी 9 लाख गैयाओं की जो गौशाला है ना, वो गौशाला के बीच में एक महल है, मकान है। गौशाला वाले भवन में नामकरण संस्कार को आयोजन रखेंगे, वहां कोई कंस को राक्षस, दैत्य, गुप्तचर, जासूस पहुंच ही नहीं पाएगा। कोशिश करेगा, बड़ी बड़ी 9 लाख गैया चारों तरफ पेट फाड़ देंगी सिंहों से। ठीक है नंदराय जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। नंद बाबा के बगल में यशोदा मैया खड़ी थी। यशोदा मैया बोली, गुरुजी हमारी तो कुछ और इच्छा है। मैया आपकी क्या इच्छा है? यशोदा रानी बोली, गुरुजी पहले पेट पूजा और बाद में काम दूजा, पहले भोजन कर लो, रसोई तैयार है। गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा रानी हम तो स्वपाकी ब्राह्मण हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से खाते हैं, किसी दूसरे के हाथ से बना खाते नहीं। तो गुरुजी बना लो, क्या बनाओगे बोलो, आपकी इच्छा हो सो रसोई बना लो। गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा रानी जब इतने प्रेम से आप कह रही हो तो आज तो मन माफिक रसोई बनाए। हाँ बोलो गुरुजी, आज्ञा करो, क्या सामान निकालूं भंडार में से। गुरुजी बोले, यशोदा रानी आज तो धौरीदार और कारी रोटी बनाएंगे। सारे संसार में धौरीदार सफेद दाल बोलते हैं उड़द की दाल को, और काली रोटी बोलते हैं बाजरे की रोटी को, पर हमारे ब्रज में धौरीदार बोलते हैं खीर को, और कारी रोटी बोलते हैं मालपुआ को। खीर मालपुआ हो तो दाल रोटी कौन खाए? गर्गाचार्य जी स्नान करके आए हैं यमुना जी में, मैया भी स्नान करके आई है। हरे हरे गोबर से चौका लीपो है, कृष्ण भंडार से सब सामग्री निकाली है। सोने को भगोना निकालो है, चांदी की तई निकाली है, हाथ की चक्की को आटा दियो है, पद्मगंधा गाय को 1 मन निपनिया दूध दियो है, बासमती चावल दिए हैं, शुद्ध गैया को घी दियो है, केसर, कस्तूरी, अंबर, बरास सब सामग्री भंडार में से निकाल के रसोई में रखी है। गुरुजी महाराज आए, गर्गाचार्य जी ने लिपे पिते चौका में भी आधी बाल्टी पानी और फैला दिया, छींटा लगाए। फिर बोले वो मजे धरे बर्तनन को दोबारा से मट्टी पोत पोत के आग जलाए जलाए के कंडे जलाए के खासा किए हैं, शुद्ध किए हैं, फिर दोबारा धोए। और बर्तन खासा करने के बाद महाराज लकड़ियां धो धो के चूल्हो जलाए हुए। लकड़ी धो के चूल्हे जलते थे पहले, क्यों? बोले हजारों मन लकड़ी कुठरिया में भरी है भंडार में, उसमें से लकड़ी लेकर सीधे चूल्हे में जला दोगे तो उन लकड़ियों में हजारों जीव रह रहे हैं, कितने जीव जल जाएंगे चूल्हे में। फिर एकदम सूखी लकड़ी चूल्हे में जलाओगे, 20 लकड़ी लगेंगी रसोई में, फर 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 फर, ज्यादा लकड़ी जलेगी, ज्यादा जंगल कटेगा। इसलिए पुराने जमाने में नियम था, भंडार की सूखी लकड़ी को 5 मिनट को पानी में डुबा दो, जितनी रसोई के लिए 4-5 लकड़ी चाहिए डुबा दो, और 5 मिनट बाद पानी से निकाल के आधी घंटे के लिए दीवार से टिका कर रख दो, उसमें जितने कीड़े होंगे सब निकल जाएंगे, जीवों की हत्या खत्म। और सूखी लकड़ी पानी में भिंगा के फिर चूल्हे में रसोई जलाओ तो चूल्हे में फिर 20 लकड़ी की जगह 4 लकड़ी में ही रसोई बन जाए। लकड़ियां धो धो के गुरुजी महाराज ने चूल्हा जलायो है, सोने को भगोना चढ़ा के मन भर पनबंदा गाय को दूध में डालो है। वो दूध उठते उठते जब अधोटा आधो रह गए 20 से
रबड़ी जैसो गाढ़ो गाढ़ो है गयो, तब बा में महाराज 1 किलो बासमती चावल डालने, रबड़ी जैसी खीर बन गई, बा में 5 किलो खांड गेर के, केसर कस्तूरी अंबर बरास गेर के बड़े बड़े सोने के थारन में ठंडी होने के लिए धर दी। अब चांदी की तई चढ़ाए के गैया को घी छोड़ के, आटा में मावा मिलाए के, काली मिर्च मिलाए के छुन्न 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 मालपुआ बनाए। 2-4 से काम नहीं चले महाराज। हाँ, थार भर के चाहिए। आजकल तो 1 लड्डू 1 गुलाब जामुन में कहते हैं ना 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 ना। हमारे ब्रज में परंपरा है 4 परोसे जाते हैं एक बार में कम से कम, और एक बार 4 परोस तो बोले 4 पीस 4 बार परोसे जाते हैं, 4 चौके 16 और 5वीं बार 8, 4 4 4 बार 8 8 8 बार, 4 चौके 16, 8 8 64, 80 गुलाब जामुन लड्डू रसगुल्ला ये खाना कंपलसरी है, जरूरी है। 4 4 4 बार 8 8 8 बार, बाद में मन आए उतने लीजिए। इसके बाद भी मना नहीं है, खाते जाओ बहुत बना है। गर्गाचार्य जी ने मालपुआ थार भर के बनाए हैं। खीर ठंडी हो गई है, हमेशा ठंडी खीर को भोग लगाना चाहिए, गर्म खीर नुकसान करे। बरस महाराज थार भर के रगाए के सामने आसन लगाइए भगवान के लिए, बीच में प्रसाद रखो है, अमनिया रखो है ठाकुर के लिए राजभोग, और स्वयं आसन बिछा के हाथ में माला लेके भगवान को बुलाने लगे, हे प्रभु। यजमान ने बड़े प्रेम से सामग्री दी, मैंने बड़े प्रेम से रसोई बनाई है, आओ आरोगो पाओ। ठाकुर जी को भोग कितने समय लगाना चाहिए? बोले गुरु मंत्र की 11 माला हो कम से कम, एक माला में 2 मिनट हो तो 11 माला 20 मिनट, आधी घंटे कम से कम भोग लगाना चाहिए। गुरु जी महाराज ने जैसे ही बुलायो, कन्हैया ने सोची आज तो घर में भक्त आ गयो। बालकृष्ण प्रभु गुटबन गुटबन चल के आए, बैठे सामने और खीर में जो सड़ोपा लगाए हैं। गर्गाचार्य जी ने सोची कोई बंदर बंदर आ गया। नेत्र खोल के देखी, बंदर नहीं, नंद को कलंदर है, कन्हैया है। आवाज लगाई, जसोधा ओ जसोदा। हाँ गुरु जी, देख तेरे बेटा ने झूठा कर दिया, तेरो झूठो पाएंगे क्या? डांट लगाई, क्यों रे कन्हैया, क्यों आयो? मैया इन्हीं गुरुजी ने बुलाया था। गुरुजी आपने बुलाया था? नहीं नहीं जसोदा, मैं तो नारायण को बुला रहे हो। सुनी बेटा, तुझे नहीं बुला रहे थे गुरुजी, तो नारायण को बुला रहे थे। कन्हैया ने यशोदा मैया से पूछा, मैया ये नारायण कौन है? यशोदा मैया बोली, बेटा तेरे बाबा जो शालिग्राम जी की पूजा करते हैं उन्हीं को नारायण कहते हैं। अच्छा मैया, वो शालिग्राम को नारायण कहते हैं जिसको मैंने मुंह में रख लिया था। नंद बाबा के काले काले छोटे से शालिग्राम थे, और नंद बाबा वो शालिग्राम जी की पूजा करते समय पीलो पीलो केसर को चंदन लगाते थे। एक दिन बाबा ने पूरे शालिग्राम जी चंदन में पोत के चांदी के सिंहासन में रख दिए, और हाथ में माला लेके बाबा गुरु मंत्र को भजन करने लगे, जाप करने लगे। पीला पीला केसर का चंदन पुते भये शालिग्राम जी दूर से देखने से ऐसे लग रहे थे बेसन को लड्डू। कन्हैया कहीं से खेलते भये आए घूमते हुए, और शालिग्राम जी महाराज को बेसन को लड्डू समझ के सिंहासन में से उठा के मुंह में रख के कटर कटर करने लगे। थोड़ी देर में गुरुजी की माला पूरी हुई। गुरुजी ने नेत्र खोल कर देखे, अरे शालिग्राम नहीं है। यशोदा रानी को आवाज लगाई, मैया यशोदा रानी ओ महर। हाँ नंदराय जी, अरे मेरे शालिग्राम जी भाग गए, कहीं देखे क्या? यशोदा रानी दौड़ के आई, देखा बगल में कन्हैया बैठो भयो है। बेटा कहाँ है बाबा के शालिग्राम? कन्हैया बोलो हमको नहीं मालूम। मैया समझ गई बोल नहीं रहा है तो इसके मुंह में होंगे। यशोदा मैया ने एक हाथ से मुंह दबाया और दूसरे हाथ से मुंह में से शालिग्राम जी निकाल दिए। आज कन्हैया कह रहे, अच्छा मैया उन शालिग्राम जी को नारायण कहते हैं जो मैंने मुंह में रख लिए थे। देखा गुरुजी बालक है, ये नहीं जानता है अभी भगवान के बारे में, छोटो है ना, बड़ो है जाएगो तो सब समझ जाएगो, क्षमा कर दो।
तुम्हारा जूठा पाए क्या? नहीं नहीं गुरुजी, ये सब सामान हम पालेंगे, आप दोबारा रसोई बनाओ। सब सामग्री हटाई है, दोबारा से चौका लगाया है, दूसरे बर्तन निकाले हैं, दोबारा से सामान दियो है, दोबारा से रसोई बनी है। और रसोई बनते बनते दोबारा से 3:10 हो गए। गुरुजी ने जसोदा रानी को बुलाया, जसोदा, हाँ गुरुजी, देख, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, मत करे। इस बार यदि तेरा बेटा आ गया तो ना तो नामकरण करूंगा और ना भोजन करूंगा, चला जाऊंगा, संभालियो अपने बेटा को। ठीक है गुरुजी। बस यशोदा मैया कन्हैया को लेकर गई हैं, अपनी गोदी में बिठाल के दोनों हाथ से अपने बेटा के दोनों हाथ पकड़ के बैठ गई। गुरुजी भोग लगाने लगे, हे प्रभु देर हो गई, यजमान के बेटा ने जूठो कर दिया हो, दोबारा सामग्री बनाई है, आओ आओ पाओ पाओ। भगवान चक्कर में पड़ गए। एक भक्त बुला रहे हो, दूसरी यशोदा मैया पकड़ के बैठी है। मैया बंदर की तरह उछल के दिखाऊं? बिल्कुल नहीं, गुरुजी के पास चला जाएगा। मैया मोर की तरह नाच के दिखाऊं? बिल्कुल नहीं, जब तक गुरुजी भोजन नहीं कर लेंगे तुझे नहीं छोड़। भगवान समझ गए कोई और उपाय करना पड़ेगा। भगवान ने योग माया बुलाई। योग माया, हाँ प्रभु क्या आज्ञा है? बोले जैसे किसी श्रोता को तो कथा में सुला देती है ना, ऐसे ही आज मेरी मैया को भी सुला दे। बस जैसे ही मैया को नींद आई है, कन्हैया उठ कर सीधे पहुंचे। जो खीर खाई है, गुरुजी ने बड़ी बढ़िया खीर बनाई थी, स्वादिष्ट। भगवान ने खीर बनाई, गुरुजी के कान में शब्द गए, अब कौन आ गया? कन्हैया को तो यशोदा मैया ले गई। नेत्र खोल के देखा कन्हैया है। जैसे ही यशोदा मैया को बुलाना चाहते थे, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म के दर्शन दे दिए। आज जैसे ही प्रभु के दर्शन किए, क्यों बुलाता है मैया को? ले मैं ही नारायण हूं। जो दर्शन किए प्रभु के, साष्टांग प्रणाम किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। भगवान दोबारा से बाल रूप हो गए। अब तो गोदी में विराजमान करके अपने हाथ से खीर खिला रहे हैं। और थोड़ी देर में मैया की आंख खुली। मैया ने देखी बेटा कहाँ है, दौड़ के आकर देखी गुरुजी खिला रहे हैं। गुरुजी ये क्या कर रहे हो? मैया पहचान नहीं पाया, तुम्हारा बेटा भगवान है। मैया को विश्वास नहीं हुआ। यशोदा मैया सोच रही हैं कि मथुरा के पंडित जी है ना, मथुरा के लोग भांग पीते हैं, ये भी भांग पीते होंगे। भांग के नशा में मेरे बेटा को भगवान समझ रहे हैं। नहीं नहीं मैया, यह धन धर्म ही सौंप